ये तो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ है, उपचुनाव में हार हुई है। यकीन मानिए आने वाले समय में प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ेगा और देश के गृह मंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि देश की जो जनता है ना, अगर देश की जनता अपने मत का इस्तेमाल करके, वोट का इस्तेमाल करके अगर किसी को गद्दी पर बैठाना जानती है, कुर्सी पर बैठाना जानती है, तो वो अपने विरोध प्रदर्शन करके और अपने मौलिक अधिकार का इस्तेमाल करके उनके खिलाफ आंदोलन करके उनको सत्ता से उखाड़ फेंकने की भी कहीं ना कहीं क्षमता रखती है। भाजपा जो कहीं ना कहीं सांप्रदायिक के आधार पर लोगों को ध्रुवीकरण करती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है और लोगों को बांटने का काम करती है, हिंदू मुसलमान करती है, कब्रिस्तान शमशान कब्रिस्तान करती है, अगर वो इससे बाज नहीं आए तो यकीन मानिए आने वाले समय में देश से इसका नामो निशान मिट जाएगा। भाजपा पूरी तरह से सिस्टम को कहीं ना कहीं हैक करके रखी हुई है, पूरे सिस्टम पर कब्जा करके रखी हुई है, कंट्रोल करके रखी हुई है। जैन जी ने, युवा ने अपनी शक्ति का एहसास सरकार को दिलाने का काम किया है। और जो राजनाथ सिंह जो भाजपा के बड़े नेता, कद्दावर नेता है, वो कहते हैं कि भाजपा में इस्तीफा नहीं दिया जाता है। और जैन जी ने यह साबित किया, युवा शक्ति ने यह साबित किया कि युवा ही देश की असल ताकत है, वो जो चाहेगा वो होगा। विनाश काल विपरीत बुद्धि, यानी जब आदमी का विनाश होता है, विनाश का समय आता है, तो इस तरह का बयानबाजी वो करते हैं और उसका रिजल्ट देखने को कहीं ना कहीं ये उपचुनाव में मिला है। युवा शक्ति ने जिस तरह से अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और शक्ति की वजह से, युवा शक्ति की वजह से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा और उनके इस्तीफा के बाद यानी भाजपा को उपचुनाव में करारी हार मिली है। यह कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ा सबक है। और अगर भाजपा नहीं सुधरी और कहीं ना कहीं देश के विकास को आगे नहीं बढ़ाने का काम किया, शिक्षा प्रणाली में सुधार नहीं किया, तो यकीन मानिए आने वाले समय में, ये तो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ है, उपचुनाव में हार हुई है, यकीन मानिए आने वाले समय में प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ेगा और देश के गृह मंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। क्योंकि देश की जो जनता है ना, अगर देश की जनता अपने मत का इस्तेमाल करके, वोट का इस्तेमाल करके अगर किसी को गद्दी पर बैठाना जानती है, कुर्सी पर बैठाना जानती है, तो वो अपने विरोध प्रदर्शन करके और अपने मौलिक अधिकार का इस्तेमाल करके उनके खिलाफ आंदोलन करके उनको सत्ता से उखाड़ फेंकने की भी कहीं ना कहीं क्षमता रखती है। 2 सीट ही तो धारी है, उसी में आपको दम आ गया। अरे भाई 2 सीट नहीं है, ये कहीं ना कहीं 2 सीट पूरे देश में कहीं ना कहीं एक मैसेज दिया है। अरे आपको नहीं, बिहार के अंदर भाजपा का बड़ा से बड़ा नेता पूरी तरह से प्रचार प्रसार में लग गए, गली गली घूमने लगे और मंत्री संतरी एमपी एमएलए कहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष कहिए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कहिए, सभी लोगों ने अपना 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 चाल चला और हर तरह का हथकंडा अपना, उसके बाद भी उसको हार मिली है और ये उसके लिए सीख है। अरे प्रशांत किशोर एक नई पार्टी, 4 साल पहले वो आए और संघर्ष किया और उसको एक बड़ी जीत मिली, 19,324 वोट से कहीं ना कहीं जीत मिली और उसको हराया भाजपा के कैंडिडेट को। इससे बड़ी हार क्या हो सकती है? कहीं ना कहीं ये सीख क्या है? भाजपा जो कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता के आधार पर लोगों को ध्रुवीकरण करती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है और लोगों को बांटने का काम करती है, हिंदू मुसलमान करती है, कब्रिस्तान शमशान कब्रिस्तान करती है, अगर वो इससे बाज नहीं आए तो यकीन मानिए आने वाले समय में देश से इसका नामो निशान मिट जाएगा। और एक बार फिर देश के अंदर देश को मजबूत करने वाली पार्टी, देश को विकास के राह पर आगे ले जाने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी और देश को फिर एक बार ऊंचाई पर ले जाने का काम करेगी और देश फिर एक बार सोने की चिड़िया कहलाएगा। बीजेपी यदि हार जाए तो आपका जश्न शुरू हो जाता है और यदि बीजेपी जीत जाए तो आपके तरह तरह के आरोप लगाने शुरू कर देते हो। अरे आरोप प्रत्यारोप का मतलब नहीं है, सब जानता, दुनिया जानती है कि भाजपा पूरी तरह से सिस्टम को कहीं ना कहीं हैक करके रखी हुई है, पूरे सिस्टम पर कब्जा करके रखी हुई है, कंट्रोल करके रखी हुई है। तो बिहार में तो सिस्टम बीजेपी का ही है। अरे भाजपा पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं वहां अपनाने की कोशिश की, हैक करने की कोशिश, कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन वहां के बिहार वो जगह है जहां के लोग जागरूक हैं, जहां के लोग संघर्षशील हैं, जहां के लोग भाजपा के नब्ज को पकड़ना जानते हैं और वो कहीं ना कहीं अपनी शक्तिशाली का प्रयोग करके, अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके भाजपा की किसी भी चाल को वहां पर कामयाब नहीं होने दिया। यही वजह है कि प्रशांत किशोर की जीत हुई है और प्रशांत किशोर की जीत का होना
और दतिया जो मध्य प्रदेश में, वहां कांग्रेस की जीत का होना, ये पूरे देश के अंदर एक बड़ा मैसेज जाता है कि आप लाख हिंदू मुसलमान कर लीजिए, लेकिन यहाँ की जनता हिंदू मुसलमान में विश्वास नहीं करती है, बल्कि यहाँ के लोग हमेशा से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई, कल भी भाई भाई थे, आज भी भाई भाई है और हमेशा भाई भाई बन रहे, भाई भाई बनकर रहेंगे, क्योंकि अनेकता में एकता इस देश की शान है। हम सब मिलकर रहेंगे तब मजबूत हमारा हिंदुस्तान होगा। तो ये मान लो कि बीजेपी भी वोट से जीतती है। वोट से नहीं, वो तो पूरी तरह से चुनाव आयोग का गलत दुरुपयोग करके चुनाव जीतती है, सिस्टम पर तो इसका कब्जा करके मतलब इस्तेमाल बीजेपी जीतती ने है। जितवाया है फिर। अरे भाजपा कैसे, हम तो बोल रहे हैं ना, भाजपा ने नहीं जितवाया, बल्कि वहां के जो लोग हैं जागरूक हैं, उन्होंने भाजपा की सारी चाल को कहीं ना कहीं फेल करने का काम किया है और ये मैसेज देने का काम किया। बहुत हो गया हिंदू मुसलमान, बहुत हो गया कब्रिस्तान शमशान, बहुत हो गया हिंदुस्तान पाकिस्तान, अब इसकी जरूरत नहीं है। जनता को विकास की जरूरत है, जनता को बेहतर शिक्षा की जरूरत है, जनता को बेहतर दवाई की जरूरत है, बेहतर तालीम की जरूरत है। जनता को देश हित में, देश को आगे ले जाने के लिए आप बेहतर से बेहतर क्या कर सकते हैं, इसकी जरूरत है। क्योंकि बहुत हो गया भाई, कब तक आप धर्मवाद का कार्ड खेलिएगा, कब तक जनता को मूर्ख बनाइएगा। अरे आपके अंधभक्त मूर्ख होंगे जो आपके बहकावे में आएंगे। देश की जनता जागरूक हो चुकी है, समझ चुकी है। देश के अंदर जितनी बड़ी से बड़ी संस्थाएं आप देख रहे हैं ना, किसका लगाया हुआ है? भाजपा ने क्या किया 12 साल में, बताइए, कुछ किया है? अरे देश के अंदर चाहे वो इसरो हो, एम्स हो, या फिर DRD हो, ONGC हो, स्कूल हो, एयरपोर्ट हो, हवाई अड्डा या हवाई जहाज हो, जितने जो देश के अंदर देख रहे हैं अपना, सब कांग्रेस का किया हुआ है, कांग्रेस का बनाया हुआ है। तो क्या जैन जी के प्रोटेस्ट से देश में जागरूकता आई है? जागरूकता ही नहीं आई है। जैन जी ने, युवा ने अपनी शक्ति का एहसास सरकार को दिलाने का काम किया है। और जो राजनाथ सिंह जो भाजपा के बड़े नेता, कद्दावर नेता है, वो कहते हैं कि भाजपा में इस्तीफा नहीं दिया जाता है। और जैन जी ने यह साबित किया, युवा शक्ति ने यह साबित किया कि युवा ही देश की असल ताकत है। वो जो चाहेगा वो होगा। देश के युवा देश की दशा और दिशा को बदलने के लिए काफी है और उन्हें देश के युवा ने करके दिखाया। क्या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार चुनाव में अब मुद्दा बन पाएगा? शिक्षा स्वास्थ्य अब मुद्दा नहीं बन पाएगा तो कब बनेगा भाई? 12 साल तक आप जनता को मूर्ख बनाए, 12 साल तक आप धर्म का कार्ड खेले, 12 साल तक आप हिंदू मुसलमान किए, 12 साल तक आप शमशान कब्रिस्तान किए, 12 साल तक आप मुसलमानों पे, आप अल्पसंख्यक पर अत्याचार किए, दलितों पर अत्याचार किए। अब कब कितना अत्याचार कीजिएगा, क्या कीजिएगा? लेकिन क्या जनता समझेगी नहीं? जनता जागरूक हो चुकी है, समझ चुकी है, इसके हथकंडा को समझ चुकी है और देश अब चाहता, देश की उन्नति चाहता है, देश का विकास चाहता है और देश चाहता है कि भारत देश का आदमी, देश के लोग चाहते हैं कि हमारा देश सशक्त, शिक्षित, समृद्ध, न्यायपूर्ण, भय मुक्त देश बने। और यहाँ के लोग चाहते हैं कि देश पूरी तरह से, देश के अंदर जो यहाँ के मौलिक अधिकार है, हमको बोलने की, धर्म पर चलने की, हमको लिखने की, पढ़ने की, वो आजादी जो भाजपा वाले हमसे छीनना चाह रहे हैं, हमारा मौलिक अधिकार, तो हम संघियों से कहना चाहते हैं कि हमें जुल्म के खिलाफ बोलने का अधिकार, तानाशाही के खिलाफ बोलने का अधिकार और सरकार के गलत कार्य, गलत नीतियों के खिलाफ बोलने का अधिकार हमें बाबा साहब अंबेडकर का संविधान देता है। और जिस चीज का अधिकार हमें बाबा साहब अंबेडकर का संविधान दे, कोई भी माई का लाल, कोई भी भाजपाई संघी वो अधिकार हमसे छीन नहीं सकता है। और ये दमनकारी रवैया जो इख्तियार करते हैं, युवा पे लाठी चलाते हैं, युवा शिक्षा, बेहतर शिक्षा मांगते हैं, उस पर लाठी और डंडे मारते हैं, पानी की बौछार चलाते हैं। हम उनसे कहना चाहते हैं, भाजपा इन लोगों से, कि सुन लीजिए, आप अपने प्रशासन की लाठी और डंडे से युवा का हाथ पैर तो तुड़वा सकते हैं, हड्डी तो तुड़वा सकते हैं, लेकिन तो उनके हौसले को नहीं तोड़ सकते हैं, उनके जज्बे को नहीं तोड़ सकते हैं। वो अडिग होकर, डटकर आपकी तानाशाही के खिलाफ आपकी आंख में बात करते रहेंगे, आपकी गलत नीतियों का विरोध करते रहेंगे, आपके गलत कार्य का विरोध करते रहेंगे। तब तक करेंगे जब तक कि आपको झुकाने दे। जनता, युवा ने झुकाया है। आने वाले समय में जो मांग उठ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह को भी इस्तीफा देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? कि आपने अपने प्रशासन का दुरुपयोग किया, गलत इस्तेमाल किया है और युवा पर कहीं ना कहीं लाठी, डंडा और न जाने गन का इस्तेमाल करके
पैलेट गन, जो विरोध जो मतलब प्रतिबंध है उसका इस्तेमाल करके उनके उनको उन पर कहीं ना न्याय किया, इसका हिसाब गृह मंत्री को देना चाहिए और उनको हिसाब देकर उनको देश से माफी मांगना चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। इस तरह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, उसके बाद जैन जी के बाद जयंत अल्पा भी पूरे देश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और टाइम रहते हुए सरकार उनकी मांग माने ले रही है। अरे सरकार समझ गई ना, सरकार समझ गई ना, एहसास सरकार को हो गया ना, सरकार पूरी तरह से भांप ली, समझ ली, जान गई कि अगर अब नहीं तो देश, यानी अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वक्त लेते नहीं तो मोदी जी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा और अमित शाह को भी इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि सब जानता है कि जितने जनतंत्र मंत्र इस्तेमाल कर ले, जितना हथकंडा अपना ले, लेकिन देश की युवा असल शक्ति है। और हम कहते हैं ये जो जुल्म करते हैं, लोगों पर अन्याय करते हैं और लोगों को डराने की कोशिश करते हैं, बल का प्रयोग करते हैं, दमनकारी रवैया के इख्तियार करके लोगों को दबाना चाहते हैं, लोगों की आवाज को, तो सुन लीजिए, सत्ता तेरे जुल्म बड़े तो अपनी भी तैयारी है। लोकतंत्र एवं संविधान की रक्षा खातिर हम जनता तुम पर भारी, हम जनता तुम पर भारी है। हम कल भी भाजपा के आंख में आंख डालकर उनकी गलत नीति, गलत कार्य का विरोध कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और हमेशा करेंगे, क्योंकि यह अधिकार हमें संविधान देता है, यह हमारा फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। यह अधिकार कोई माई का लाल, कोई संघी हमसे छीन नहीं सकता। हम तो कह रहे हैं कि मोदी जी भी जाते तो चुनाव नहीं जीत सकते थे। कंगना रनावत या फिर रविशंकर प्रसाद, वो छोड़िए, वो रवि किशन, वो सबकी बात छोड़िए, हम कहते हैं मोदी जी जो देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, वो भी अगर जाते तो उनको हार का मुंह देखना पड़ता, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है भाजपा को हराना है, देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, क्योंकि सब हर कोई जान रहा है कि ये लोग संविधान को बदलना चाहते हैं। ये देश जो लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र को राजतंत्र में परिवर्तित करना चाहते, बदलना चाहते हैं, लेकिन ये देश लोकतंत्र था, लोकतंत्र है, लोकतंत्र रहेगा। और लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, देश को, संविधान को बचाने के लिए कल भी हम संघर्ष कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और हमेशा करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र पर, देश के संविधान पर आंच आएगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम देशभक्त, क्योंकि देश और देश का संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है।